जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हम में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो चल रही होगी। जो आगामी एग्जाम है आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए 19 जनवरी 2025 को आप लोगों का एग्जाम होना है और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ली होगी। और मेरे द्वारा आप लोगों को इससे पहली वाली जो वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने उत्तराखंड और हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो आप इन बचे हुए 15 से 17 दिन में पढ़ सकते हो, वो मेरे द्वारा बताए गए। तो वो वैसे तो उसी वीडियो में मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे ये, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर में इन बचे हुए दिनों में कौन से क्या चीजें आप लोगों को करनी है। वैसे तो जो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से चले, लेकिन जो मेरे को लगता है इन चीजों को आप अपनी जो रणनीति है उनमें ऐड ऑन कर सकते हो। नहीं भी करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप जिस तरीके से कर रहे हो उस तरीके से करें। लेकिन मैं जो मुझे लगता है, जो एक तरीके से अनुभव है मेरा, वो मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ कि अंतिम के दिनों में कौन से टॉपिक, जो ये आगामी एग्जाम है आपका कनिष्ठ सहायक परीक्षा वाला, इसके लिए कौन से टॉपिक आप लोगों के महत्वपूर्ण रह सकते हैं और किन तरीकों से आप इन्हें कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग का हम लोग देखेंगे। तो जो रीजनिंग है इसमें आप लोग किस तरीके से अपना रिवीजन कर सकते हैं, इस दौरान क्या आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है। आपको क्या करना है, 2022 से अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं जो आपके यूके ट्रिपल एससी व यूके पीएससी के द्वारा करवाए गए हैं, जहां पर भी आपका रीजनिंग पूछी गई है, उन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को 50 से 60 देखने को मिलेंगे, 70 देखने को मिलेंगे। इन 50 से 60 क्वेश्चनों का आप लोग अच्छे से रिवीजन करें। जिन टॉपिक में आप लोग फंसोगे, ठीक है, जिन टॉपिक में आप लोग फंसते हो, जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उन टॉपिक, जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उनके टॉपिक को आप लोग बिल्कुल डीप से पढ़े, ठीक है, उनको दोबारा देखिए जिससे आपके क्वेश्चन वो सही हो जाए और आप जो है एग्जाम में किसी प्रकार से कोई आप अटके ना एग्जाम में, ठीक है। रीजनिंग का है, रीजनिंग पूरा आपका 10 नंबर का आता है, जहां पर अगर आप लोग 9 से 10 पूरे के पूरे नंबर ला देते हो तो बहुत एडवांटेज आपको आपकी परीक्षा में मिलता है। क्लियर है। अब बात करते हैं उस पोर्शन की। पहले कंप्यूटर की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या करना है, फिर हम लास्ट में जीएस की बात करेंगे कि जीएस में क्या करना है। तो देखिए कंप्यूटर में क्या हो सकता है। देखिए कंप्यूटर जो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता ही आता है। 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर के अपने एग्जाम में कंप्यूटर के देखने को ही मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, जो आप इस बचे हुए समय में करते हैं, जिन्होंने या तो देखिए, ये चीज जिन बच्चों ने अपने नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने पूरा पढ़ा है, वो तो अपने नोट्स को ही पढ़े। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंप्यूटर को उतना तवज्जो नहीं देते हैं जितना बाकी सब्जेक्ट को देते हैं। लेकिन वो बच्चे भी आसानी से बढ़िया स्कोर कैसे कर सकते हैं। आप लोग किसी भी यूट्यूबर की आप कंप्यूटर की मैराथन देखिए, ठीक है, कंप्यूटर की मैराथन देखिए, 7-8 घंटे की आसपास होगी, उसे डबल स्पीड में देखिए और पूरा 2-3 घंटे में, ठीक है, अगर आप एग्जाम तक उसे 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जो बेसिक चीजें, ठीक है, आसानी से आप क्वेश्चन वहां पर बना सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, जो परीक्षा मंथन की एक किताब आती है, अगर जिसके पास किताब भी नहीं है, इंटरनेट से उसे डाउनलोड कर सकता है, वो परीक्षा मंथन कंप्यूटर पीडीएफ डाल के उड़ालेगा। तो उस परीक्षा मंथन के आप सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, एमसीक्यू लगाए, ठीक है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं 5 नंबर के लिए। अब बचती है बेटा, माफ कीजिएगा, ठीक है, ये शब्द एक आदमी बोला भी था मुझे कि बेटा वर्ड नहीं, क्षमा चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों को, मतलब 11th-12th वालों को बहुत पढ़ाता हूँ तो वो हैबिट में आ चुका है, ठीक है। आप सभी लोगों से, ठीक है, जिन भी महान भाव ने कमेंट किया था उनसे भी मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। तो वो जरूर उस चीज का ध्यान रखूंगा आगे से, लेकिन निकल जाता है शब्द, उसके लिए क्षमा, ठीक है। तो जीएस में देखिए आप लोगों को करना क्या है कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के अंदर आपको जो ऐसे जो टॉपिक है जो लास्ट के टाइम पे आपको देखने जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल रहती है, जैसे भारत की नदियां। और भारत की नदियां में आपको उत्तर भारत की नदियां भी और दक्षिण भारत की नदियां, मिट्टी हो गई, जनजाति होगी, नदी घाटी परियोजनाएं होगी, ठीक है। उसके अलावा विश्व की जनजातियां हो गई, ठीक है। खनिज को आप लोगों को अच्छे से ध्यान पढ़ के जाना है, देश का भी और प्लस आपका विश्व विश्व का भी।
चट्टानें आप लोगों को अच्छे से पढ़ के तैयार करके जानी है, महासागरीय जल धाराएं होगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो हैं ज्योग्राफी के, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। वायुमंडल आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं जो ज्योग्राफी के अंदर आपसे पूछी जा सकती है। बात करें इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में देखिए भैया, नीति आयोग आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, कृषि के बारे में पढ़ के जाए, भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं इनको आप लोग पढ़िए, और कब से कब तक 2000 मोदी सरकार में जो जितनी भी योजनाएं आई है 2014 से लेकर 24 तक की, आप सारी की सारी योजनाएं जो हैं वो पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। गरीबी आप लोग अच्छे से करें, ठीक है। मुद्रा एवं वित्त को अच्छे से पढ़ें, ठीक। उसके अलावा बैंकिंग हो गए, ठीक है। बैंकिंग से भी आपके क्या होते हैं, आते हैं भाई क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक को आप मैराथन के माध्यम से, या जो आपने नोट्स बनाए उनको बार बार आप लोग पलटे, और लास्ट टाइम में जितना हो सकता है जो आप लोगों ने नोट्स तैयार किए हैं उनको जरूर करिए। देखिए भाई, जीएस को सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइटली लेते हैं, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि जो आपका मेरिट तय करता है यही वाला पोर्शन करता है, ये मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। उत्तराखंड और हिंदी जो है वो बहुत आसान है बच्चों के लिए पढ़ना, और बच्चे उसमें एक्सपर्ट हो रखे हैं उत्तराखंड के बच्चे, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्ट्री वाले पोर्शन की। हिस्ट्री वाले पोर्शन में देखिए, आप देखो फैक्चुअल डाटा सबको याद रहता है कि अकबर ने हेमू को कब हराया, ठीक है। बीरबल कौन था, सब फैक्चुअल डाटा सबको याद होता है। लेकिन जब जहां से अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखना है, मुगल प्रशासन आपको देखना है, मौर्य प्रशासन। आप लोग अच्छे से इन प्रशासन को देख के जाएं, यहां से क्वेश्चन बनेंगे भैया पक्का, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज मत भूलिए, यहां पर ऐड ऑन कर लेते हो मराठा प्रशासन, ठीक है। मराठाओं का प्रशासन जो है वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जैन धर्म अच्छे से तैयार करके जाए, बौद्ध धर्म, ठीक है। 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़िए, किसने इस क्रांति को क्या कहा है, क्या क्या घटनाएं इसमें हुई, कहां से किसने नेतृत्व किया है। आप समझ रहे होंगे कि मिलान वाले जो क्वेश्चन है ना, तो वहां पर जगह का नाम दे देगा और नेतृत्व किसने किया ये आपका वहां पर पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा 1905 से 1947 तक की सभी घटनाएं अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ के जाए, ठीक। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वाइसराय एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप लोग सब कुछ पढ़ ले, तो 1857 से लेकर, ठीक है, 1857 से लेकर जितने भी आपके वाइसराय रहे हैं उन सब के बारे में आप लोग कैनिंग से लेकर और आप माउंटबेटन तक आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं इनके बारे में, ठीक है। ये तो इनके बारे में पढ़ने से क्या होता है, जो अन्य घटनाएं हैं वो भी वहां पर इंक्लूड हो जाती है, और आपको बहुत सारे प्रश्न आपको एक साथ याद हो जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी की बात करें भैया, सबसे पहले तो 22 भाग 22, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, 3 में क्या है, चार में क्या है, 22 तक अच्छे से लर्न कर ले। वो चीज पूछेगा आपसे, ठीक है। एक दो ऐसी चीज होगी जो आपको आएगी और दो ऐसी चीज होगी जो आपको बिल्कुल नहीं, इसलिए 22 के 22 भाग जो हैं वो अच्छे से लर्न कर ले, किस भाग में क्या है। अनुसूची 12 अनुसूचियों को रट डालिए, ठीक है। मिलान करने के लिए आएगा, 100% आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। जो सरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं यही आपके बिगड़ जाते हैं वहां पर, ठीक है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद इनको आप लर्न करके जरूर जाएं भाई, ठीक। उसके अलावा मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है इनको आप लोग पढ़ के जाए, लोकसभा, राष्ट्रपति, अंतरराष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं उनको पढ़ के जाएं जो जो आपके सिलेबस में है। और पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज के बारे में आप लोग जरूर पढ़ें, ठीक है। काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन पंचायती राज यूके ट्रिपल एससी का फेवरेट पोर्शन है। तो इतनी चीजें थी जो आप लोगों को कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए करनी है, ठीक है। आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए कि जो ये बचे हुए 14-15 दिन है ना, 14-15 दिन ये आपकी इस पूरे साल को बदलने वाले हैं। जितना हो सकता है उतनी आप लोग इस टाइम पर मेहनत करें, ठीक है। आप लोगों का जो रूटीन होना चाहिए कम से कम, ठीक है, जो अभी हालिया वो है, ठीक है, आपको 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ देना है, ठीक है, और कम से कम रात को 11 बजे तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई से नाता जोड़ना है, ठीक है। और सारी चीजें, जितनी भी चीजें, मोबाइल फोन, ठीक है, एक्स्ट्रा देखने के चक्कर, एक चीज को ढूंढने के चक्कर में आप लोग ये इस तरह की अपने फोन में सारे जो ऐप है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे आपका स्नैपचैट है, ठीक है, जितनी भी सोशल नेटवर्क साइट है, फेसबुक हो गया, इनको आप लोग हटा दीजिए कुछ टाइम, ये आपका डिस्ट्रैक्शन करे। अगर आप रखना है सिर्फ और सिर्फ आप यूट्यूब रखिए, क्योंकि वहां से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज करना आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग अपना टाइम टेबल
सेट करिए और अपनी जो पढ़ाई है ना उसको 3-3 घंटे के स्लॉट में आप लोग बांटे। 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करें और इनके बीच 1-1 घंटे का गैप लें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस लास्ट के टाइम पर करना है, जितना हो सकता है उतना आप लोग रिवीजन करें, ठीक है। हिंदी उत्तराखंड तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जीएस वाले पोर्शन पे भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ये वो पोर्शन है बेटा जहां पर आप लोगों की बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारे लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं। कंप्यूटर को बोलते हैं 5 ही क्वेश्चन तो आने हैं, ठीक है। जीएस के बारे में लोगों ने अवधारणा बना रखी है, अरे जीएस तो इतना विशाल है, ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्यों ना हम हिंदी उत्तराखंड में ही ध्यान दें। भैया हिंदी उत्तराखंड में अगर आप लोग ध्यान दे भी दोगे, मान लो आपने 70 में से कितने पोर्शन है आपका, 60 ही नंबर का तो पोर्शन है, 40 60 में से कितने आएंगे, ठीक है। 45-50 के बीच ही तो स्कोर हो पाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां भी कुछ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन सरल बनेंगे नहीं, कुछ ना कुछ टफ बनेंगे। आपका देखो सिलेक्शन उस विद्यार्थी का होता है जिसका हर एक पोर्शन ध्यान तकड़ा होता है, ठीक है, बहुत मजबूत जिसका हर एक पोर्शन होगा। वही चीज आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर करनी है। इन चीजों को आप लोगों को अनदेखा नहीं करना है, आप जरूर पढ़ें, ठीक है। और निश्चित तौर पर यहां से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो, और आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।